Welcome students, welcome once again for my lecture number 16th for the class 10 plus 1 physics. And today I am going to discuss the most important concept related to relative velocity. आज मैं आपके सामने रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है यूनिट सेकंड से लिया गया है। आपकी जो काइनेमेटिक्स चल रही है यूनिट सेकंड प्लस 1 फिजिक्स की, वहाँ से लिया गया है ये। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 15 के अंदर दो ग्राफ हमने डिस्कस किए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा हमने डिस्कस किया था पोजीशन टाइम ग्राफ। तो उसी ग्राफिकल मेथड के ऊपर ये बेस्ड है, आपकी कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय लेक्चर नंबर 16 फॉर द क्लास 10 प्लस 1 फिजिक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विच इज टेकन फ्रॉम द यूनिट सेकंड फॉर द क्लास 10 प्लस 1 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देखें, आप सारे देखें बेटा, हम सभी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अपने नोट्स निकाल लें, अपने नोटबुक निकाल लें, कॉपी पेन निकाल लें आप। रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करेंगे आज। वेलोसिटी होती है बेटा, सभी को पता है, चेंज इन पोजीशन, नोट करें साथ साथ आप, बाय चेंज इन टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, यहां पर एक नया वर्ड आपके साथ आया है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर मैं इसके आगे एक वर्ड और लगा दूं, रिलेटिव, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय रिलेटिव चेंज इन टाइम। क्या समझे आप? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? मान लीजिए आप अपने घर से निकले हैं अपनी बाइक पे, स्कूटर पे, और आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और उसी टाइम आपके फ्रेंड भी निकले हैं बाइक पे और उनकी जो स्पीड है बाइक की वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर पहले की जो वेलोसिटी है वो 60 है, दूसरे की क्या है, 50 है। तो पहले की जो वेलोसिटी है वो दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे के रिलेटिव 10 ज़्यादा है। या फिर आप कह सकते हो कि दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पहले के कंपैरिजन में 10 कम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, हमने एक दूसरे की वेलोसिटी का यहाँ पर कंपैरिजन किया। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी है, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम अगर एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ए बी, तो हम लिखेंगे वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और ये क्या होता है बताएं आप, वी ए माइनस वी बी होता है। वी बी माइनस वी ए बी हो सकता है, किस किस कंडीशन में हो सकता है, कैसे क्या होगा, वो बाद की बातें हैं, वो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आप ध्यान रखें कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वहां पर देखेंगे, बाद में आएंगे यहाँ पर। तो व्हाट इज रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब कंपेरिजन किया गया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंपैरिजन में कितनी है, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। और मैथमेटिकली क्या होगा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वर्ड लगा दिया गया है। तो रिलेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, प्लस रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय रिलेटिव चेंज इन टाइम। ओके, एक बात और देखिए यहाँ पे निकल के आएगी कि यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान रखें आप, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो या कोई भी वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो ग्राफ कौन सा लेंगे, ध्यान रखें आप। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में आपको मैंने ग्राफ बताए थे दो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ था और दूसरा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी तो सीधी सी बात है कि हम ग्राफ कौन सा लेंगे,
पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे। और इस ग्राफ का नेचर कैसा होता है, दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। ये जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइंड होता है किसके, टाइम एक्सिस के। तो ध्यान रखें हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो ग्राफिकल ट्रीटमेंट होगी, जो ग्राफ होगा इसके अंदर, वो कौन सा ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। क्योंकि जो पोजीशन और टाइम को हम अगर यहाँ पे लीव करें तो हमारे पास क्या बचेगा, वेलोसिटी बचेगा। तो हमें यहाँ पर बेटा क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। कम से कम दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ग्राफ लेंगे, किसका, दो ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ लेंगे, जो कि कैसा ग्राफ आएगा, इंक्लाइंड ग्राफ आएगा, किसके, टाइम एक्सिस के। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए इधर। तो देखें आप ग्राफ नोट करें इसको। ये जो ग्राफ होगा आपका पता है किसके बीच में होगा, पोजीशन और टाइम के बीच में। क्यों, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये रेफरेंस पॉइंट आपका, ये टाइम, तो ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी बेटा, तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में कंपैरिजन होता है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ए ऑब्जेक्ट का और उसके बाद बी का, अलग अलग करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में ध्यान रखें, फिर से बता रहा हूं कि आपको ग्राफ जो प्लॉट करना है वो ग्राफ आपका पोजीशन और टाइम के बीच में होगा, तभी तो वेलोसिटी आएगी। दूसरा ग्राफ कैसा आता है, इंक्लाइंड ग्राफ आता है। दोबारा बता रहा हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। और यहाँ पर दो ग्राफ आएंगे इंक्लाइंड, एक ऑब्जेक्ट ए का, दूसरा बी का, क्योंकि हमें कंपेरिजन करना है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, देखें इधर। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, और आपको पता है ग्राफ कैसा आता है, इंक्लाइंड ग्राफ आता है आपके पास, ये इंक्लाइंड ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ मान लीजिए ए का ग्राफ है, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। इस तरफ पोजीशन के पैरामीटर है, इस तरफ टाइम के पैरामीटर है। तो मान लीजिए इनिशियल जो पोजीशन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो x01 है। What is x01? Initial position of the object A. कब? When t is equal to 0। इससे पहले जो हमने ग्राफ प्लॉट किए थे उसमें t1 और t2 दिखाया था हमने। यहाँ पर मैं t1 को 0 ले रहा हूँ और t2 को t मान के चलेंगे, मर्जी आपकी। यहाँ भी t1 और t2 ले सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने चेंज किया यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी पैटर्न आ सकता है, तो दोनों तरफ का आपको पता होना चाहिए। तो इनिशियल टाइम यहाँ पर t1 लेने की बजाय मैंने क्या ले लिया, 0, यानी कि इनिशियल टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट ए ने मूव करना स्टार्ट किया, तो इनिशियल टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है, x01, और उस टाइम कितना, उस टाइम 0 टाइम है। तो 0 टाइम के ऊपर, इनिशियल टाइम के ऊपर ए ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है, x01। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई टाइम है आपका t, तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मान लीजिए ए की जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है, x1 है। क्लियर। तो ये व्हाट इज x01, ध्यान दे बेटा, x01 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर, एक्चुअल में तो यहाँ पर है लेकिन दिखाना यहाँ पर पड़ेगा, एक्चुअल में तो इस पॉइंट के ऊपर है लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पोजीशन की लाइन है, ये टाइम की लाइन है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ए ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन है, ये फाइनल, ये कौन सी थी, इनिशियल, ये कौन सी है, फाइनल। तो x1 है। तो व्हाट इज x1, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट एनी टाइम t। व्हाट इज x01, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, अब यहां से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो ए की हम बात करें तो वेलोसिटी में बता दूं दोबारा से आपको, वेलोसिटी क्या होती है, लिख सकते हैं आप, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन क्या होती है बताएं आप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और फाइनल टाइम माइनस क्या होगा, इनिशियल टाइम। ओके, हम बात कर रहे हैं ए की, तो ये बताएं कि ए की जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सी है, x1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x1 माइनस
इनिशियल पोजीशन क्या है x01, x01 लिखेंगे आप। नीचे क्या है फाइनल टाइम क्या लिखेंगे t, वहां पर था t2 और t1, यहां पे मैंने क्या लिया है t और 0 लिया है, एक ही बात है। तो फाइनल टाइम क्या है यहाँ पर t, इनिशियल टाइम कितना है 0 आपके पास है, ठीक है। आप इसको इधर ले जाएं आप, तो क्या आएगा बताएं आप, va इंटू टी इज इक्वल टू x1 माइनस x01 इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, तो va इंटू टी इधर ले गए हम इसको, va इंटू टी इज इक्वल टू x1 माइनस x01। मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ इसके बारे में, ध्यान दें आप बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो कम से कम आपको 2 ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करने पड़ेंगे एक ही उसके अंदर, एक ही पैरामीटर के अंदर। तो हम 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लेके चलेंगे। पहला ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है ए, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, इंक्लाइंड ग्राफ होता है, किसके, टाइम एक्सिस के। तो ए का जो रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए ये है, यहां से चलना स्टार्ट किया है ए ने, यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल टाइम हमने क्या मान लिया 0। तो 0 टाइम पर जो इनिशियल पोजीशन है ए की वो कितनी है x01। मान लीजिए आप अपने घर से चल रहे हैं, आप अपने घर से चल रहे हैं, तो इनिशियल टाइम कितना लेंगे आप t इक्वल टू 0 और स्टार्टिंग पोजीशन क्या ले लिया आपने x01। किसी टाइम पर आप स्कूल में हैं तो उस टाइम तक की जो पोजीशन आपने कवर की है वो कितनी है x1, तो वो कौन सी पोजीशन होगी फाइनल। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x1 माइनस x01, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो t माइनस 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो va इंटू टी क्या आ जाएगा x1 माइनस x01। सिमिलरली जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए ये है आपके पास b, और ग्राफ दोनों का कैसा आएगा, इंक्लाइंड। ध्यान रखें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो टाइम 0 को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाइन है वो टाइम t को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखें आप, ठीक है। ये जो लाइन है वो टाइम t को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाइन है वो टाइम 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो जब टाइम 0 है तो a की जो इनिशियल पोजीशन है वो x01 है। सिमिलरली b की जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है x02। क्लियर, जब टाइम 0 है तो a की जो इनिशियल पोजीशन है वो x01 है, b की जो इनिशियल पोजीशन है वो कितनी है x02 है। ओके, जब टाइम t है, ये t वाली लाइन है, जब टाइम t है तो a की जो फाइनल पोजीशन है वो x1 है। सिमिलरली b की जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है x2 है। तो बताएं कि वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी, वही होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब की बार चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ b की बात करें तो क्या आएगा x2 माइनस x02, और ये क्या आएगा t माइनस 0। सब कुछ सेम है। अगर वेलोसिटी ऑफ a क्लियर है तो b अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी, x2 माइनस x02 और t माइनस 0। करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बताएं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो vb इंटू टी इज इक्वल टू x2 माइनस x02 इक्वेशन नंबर 2। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो हम करते क्या हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पर जो कंपैरिजन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। बताया था मैंने आपको, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है दूसरे की 15 है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, या तो a का b के रिस्पेक्ट में या फिर b का a के रिस्पेक्ट में, या तो 10 माइनस 15 होगा या 15 माइनस 10 होगा। तो हम वेलोसिटी का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है वो VAT की है और सेकंड क्या आपके पास VBT की है। तो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, या तो फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे या सेकंड में से फर्स्ट को। अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड के साथ, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड के साथ। अगर सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट के साथ। तो फॉर द टाइमिंग मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं 1 माइनस 2, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, बताएंगे बाद में। तो मैं पहले इन दोनों को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ। तो VA माइनस VB और कॉमन क्या आएगा T। हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सबट्रैक्ट किया। करें सबट्रैक्ट आप, x1 माइनस x01, इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है माइनस x2। ध्यान दें आप, इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो x1 माइनस x01 माइनस x2 प्लस x02। ओके, आगे देखें,
इसको मैंने बताया था क्या लिखना है, इसको VAB लिखना है आपको, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्या लिखेंगे इसको, VAB, साथ में T है ये, x1 माइनस x2, ध्यान दें जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, x1 माइनस x2, ओके, माइनस कॉमन लिया है मैंने यहाँ पर, प्लस कॉमन नहीं लिया है, माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस कॉमन लिया है हमने यहाँ पर। तो बताइए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x01 माइनस x02। मैथमेटिक्स को चेक करें, मैथमेटिक्स को चेक करें, यहाँ पर आप डिस्टर्ब नहीं होना है आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है। x1 माइनस x2, ये तो क्लियर है बिल्कुल। अब हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x01 और ये जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए आगे, व्हाट इज x1, क्या है x1, कई बार बता चुके हैं, बताएं आप x1 क्या है। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ A। व्हाट इज x2, अब इनिशियल मत बोल देना इसको, दोनों फाइनल है ये, x1 भी फाइनल है और x2 भी फाइनल है। किसकी है दोनों, एक तो A की है, दूसरी B की है, तो दोनों फाइनल पोजीशन है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है एक दूसरे को तो इसका मतलब दैट इज नोन एज द रिलेटिव फाइनल पोजीशन। ध्यान रखें आप, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ A, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ B। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव फाइनल पोजीशन, और उसको मैं लिख रहा हूं x से। तो मैंने x किसको लिया है यहाँ पर, मैंने x लिया है यहाँ पर x1 माइनस x2, दैट इज नोन एज द रिलेटिव फाइनल पोजीशन। माइनस व्हाट इज x01, x01 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ A, व्हाट इज x02, इनिशियल पोजीशन ऑफ B। ये दोनों आपकी फाइनल पोजीशन है, ये दोनों आपकी इनिशियल पोजीशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव फाइनल पोजीशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव इनिशियल पोजीशन। यानी कि इसको मैं लिखता हूं x0 से। तो व्हाट इज x0, x01 माइनस x02, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज द रिलेटिव इनिशियल पोजीशन। इसको मैंने लिख लिया है x से, इसको मैंने x0 से लिख लिया है, ठीक है। अब आगे देखें आप, यहां से आप निकालें VAB, तो यहां से अगर आप VAB निकालोगे तो x माइनस x0 बाई क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। और इसके बाद हम कुछ स्पेशल केस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये देखें एक मिनट के लिए, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेटिव फाइनल पोजीशन, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेटिव इनिशियल पोजीशन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, रिलेटिव फाइनल पोजीशन, रिलेटिव इनिशियल पोजीशन। बताएं आप मेरे को, व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, क्या होता है चेंज इन पोजीशन, क्या होता है बताएं आप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां पर क्या है, यहां पर है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। तो रिलेटिव कितना चेंज आया, एक के कंपैरिजन में दूसरे की पोजीशन में कितना चेंज आया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बोलेंगे। तो दिस इज रिलेटिव फाइनल पोजीशन, दिस इज रिलेटिव इनिशियल पोजीशन। अगर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, और t को नीचे ले आए हैं तो ये क्या होगी, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय रिलेटिव चेंज इन टाइम। तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। अब बेटा बहुत सारे इसके स्पेशल केस हैं, आप उसको नोट करें, देखें एक मिनट के लिए। पहला स्पेशल केस है, देखें आप, अगर मैं बात करूं VAB की, तो VAB को हम आमतौर पे क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, ओके बेटा। अगर मैं बात करूं VBA की, तो VBA क्या होगा बताएं आप, VB माइनस क्या होगा, VA होगा, ठीक है। तो एक तो हम एक एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एग्जांपल आपको सब कुछ समझा देगा। देखें एक मिनट के लिए, ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बताएं मेरे को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। A की वेलोसिटी B के कंपैरिजन में कितनी है, तो क्या लिखेंगे आप बताएं आप, VA माइनस VB, यानी कि 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -10 किलोमीटर पर आवर।
अगर आप निकाल रहे हैं ए का बी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर आप निकाल रहे हैं बी का ए के रिस्पेक्ट में तो समझ गए होंगे आप, तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये तो माइनस 10 किलोमीटर पर आवर है और ये प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। अब सेकंड केस देखें। अब दो बाइक्स हैं, दो स्कूटर्स हैं या फिर दो बसेज हैं, वो चल रही हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर बाई चांस वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो, देखें इधर, ये जो B है बेटा वो अपोजिट है किसके, A के। अब इस रिजल्ट में क्या चेंज आएगा, यहां से हम सब कुछ समझ जाएंगे। A तो जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और B जा रही है बैकवर्ड में। A की वेलोसिटी कितनी है 10 और B की कितनी है 20। मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, अगर दोनों पैरेलल जा रही हैं तो सीधी सी बात है दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर ऐसे जा रही हैं अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्ट में क्या चेंज आएगा देखें एक मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें VAB की। A की वेलोसिटी B के कंपैरिजन में कितनी होगी, बताएं कितनी होगी। व्हाट इज VA 10 माइनस VB कितना है 20। लेकिन ध्यान रखें कि जो B है वो A के अपोजिट है। अगर B A के अपोजिट होगा तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके, तो VAB फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज VAB, VA माइनस VB। ओके, व्हाट इज VA 10, व्हाट इज VB 20। VA तो 10 है, VB 20 है, बीच में नेगेटिव साइन है, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और आ जाएगा। एक्स्ट्रा नेगेटिव क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो B की वेलोसिटी है, जो B की डायरेक्शन है वो A के अपोजिट है। तो B अपोजिट है A के, तो साइन क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करें, ये देखें इधर VB माइनस VA। B क्या है बेटा, B अपोजिट है किसके, A के, तो माइनस 20 पहले ही आपको लगाना पड़ेगा माइनस 20। यहाँ पे क्या था माइनस 20, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस 20 हो जाएगा। माइनस VA कितना है 10। दो बार आपको नहीं लगाना है, कहीं A के ऊपर भी लगा दो आप। ठीक है, ध्यान रखें हम। B क्या है बेटा, अपोजिट है किसके, A के। यहाँ पर हमने लिया था माइनस 20, तो यहाँ भी क्या लेंगे आप, माइनस 20 लेंगे, क्योंकि B अपोजिट लिया है हमने किसके, A के। तो माइनस 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखें, दो बसेस ओवरटेक कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में, बताएं आप। दो बसेस ओवरटेक कर रही हैं तो वो दोनों किस डायरेक्शन में है, बताएं आप। ओवरटेक कर रही हैं तो एक दूसरे को ऐसे निकल रही हैं, यानी कि दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है। मान लीजिए एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की है 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों क्या कर रही हैं बेटा, ओवरटेक कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। अगर आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं तो दोनों, इसका मतलब किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या होगी बताएं आप। वेलोसिटी क्या होगी, A की विद रिस्पेक्ट टू B, बोलो क्या आएंगे 60 माइनस क्या हो जाएगा 100, यानी कि माइनस 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर हम निकालें B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A, तो बोलो क्या आएगा 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये तो केस किसका बेटा, ओवरटेकिंग का। एक होता है क्रॉस करना। कई बार टक्कर होती है आमने सामने की, देखा होगा आपने, आमने सामने की टक्कर होती है बेटा, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि आमने सामने की टक्कर होती है हेड ऑन कोलिजन में। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्रॉसिंग के अंदर भी अपोजिट होते हैं और हेड ऑन कोलिजन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन होगा तो क्या होगा, अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो क्या होगा बताएं आप, कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मैं निकाल रहा हूं VBA, ध्यान रखें आप, क्या निकाल रहा हूं VBA, तो क्या होगा बताएं, कि जो अपोजिट की हम बात कर रहे थे तो ये डायरेक्शन आपको दिखानी पड़ेगी अपोजिट। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है या फिर क्रॉसिंग में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट होगा, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों। ठीक है, यानी कि अगर हम BA की बात करें तो -100 माइनस 60, तो माइनस कितना आ जाएगा 160। ये जो माइनस है वो किसके लिए है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है कितनी है 160 की है।
तो आमने सामने का जो कोलिजन होता है बड़ा डेंजरस होता है जानका। आपने देखा हो 2 मिनट पहले हमने एग्जांपल किया था कि ऐसे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो स्पीड कितनी थी, -40 थी या +40 थी आपके पास, यानी कि स्पीड कम थी। अगर पीछे से कोई टक्कर मारता है तो ज़्यादा लॉस नहीं होता, ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अगर आमने सामने की टक्कर हो, अगर हेड ऑन कोलिजन हो तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर जब ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में थे तो जो रिलेटिव वेलोसिटी थी कितनी थी, 40 थी वो। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 160 हो जाएगी। तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी यूजफुल है। हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो सारा फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका। तो 2 ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VA माइनस VB। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो VA माइनस VB यानी कि VA प्लस VB हो जाएगा। तो यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे। एक ग्राफ और मैं बताता हूँ आपको, मैं 3 ग्राफ इसके बारे में और डिस्कस करता हूं मैं, ताकि और आपको कंफर्म हो जाए किसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, दूसरा मैंने उसका ग्राफ बताया कि ग्राफ कैसा होता है, तीसरा मैंने उसका रिजल्ट बताया मैथमेटिकली कि क्या होता है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन बाय रिलेटिव चेंज इन टाइम, और फाइनली मैं 3 ग्राफ और बता रहा हूं जहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास अब तक जो हमने डिटेल स्टडी की थी हमने, वो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए 1 मिनट के लिए वो 3 ग्राफ कौन कौन से हैं। पहला ग्राफ मैं बता दूं आपको कि सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ होता है वो किसके बीच में होता है, टाइम के बीच में और पोजीशन के बीच में। आप इन पैरामीटर्स को आप लिख लें, टाइम और पोजीशन। तो ये देखिए पहला ग्राफ शो क्या कर रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, ठीक है, ए और बी। ये देखिए ए और ये बी, देखिए आप यहाँ पर क्या है कि जो VB है, VB की वेलोसिटी ज़्यादा किससे है, VA से। यहाँ पर VA किसके बराबर है आपका, VB के। और एक और ग्राफ मैं बता दूँ आपको मैं, देखिए इधर ये A और ये B। थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ इंक्लाइंड आपको, यानी कि यहाँ पर जो A की वेलोसिटी है वो किससे ज़्यादा है आपकी, B से ज़्यादा है, ठीक है। A की ज़्यादा है किससे, B से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बताएं, होती क्या रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, VA माइनस VB। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हैं और दोनों की सेम वेलोसिटी है, VA किसके बराबर है, VB के। अगर दोनों वेलोसिटी बराबर हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रही है वैसे ही हम रोटेट कर रहे हैं, तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी, 0 होगी। क्यों, जो वेलोसिटी अर्थ की है वही किसकी है, हमारी है। जैसे हम बस में बैठे हैं तो जैसी वेलोसिटी बस की होगी वैसी हमारी होगी, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ की बात करें कि VB किससे बड़ा है, VA से। अगर VB बड़ा होगा VA से तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि VB किससे बड़ा है, VA से, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और VA किससे बड़ा है, VB से। अगर VA बड़ा हो VB से तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होती है, नेगेटिव कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका लेक्चर नंबर 16 था +1 फिजिक्स की 2nd यूनिट का, वहां पर आपको समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 15 में 2 ग्राफ किए थे, वो भी आप दोबारा देखें, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। और ये आपका 16th लेक्चर है जिसके अंदर आपको बताया गया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो फिजिकली देखें इसको, ग्राफिकली देखें इसको और मैथमेटिकली देखें इसको। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, आपसे मैं विदा लेता हूँ। जल्दी आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 17 के अंदर। तो तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें और अपना काम ईमानदारी से करें। थैंक यू वेरी मच।